आइए विटामिन डी से हमारे शरीर में किन चीज़ों में ये सहायक है उस पर फिर से ध्यान देते हैं। योग एवं स्वास्थ्य में फिर से आपका स्वागत है। विटामिन डी की कमी और योग का पार्ट 2। विटामिन डी शरीर की हड्डियों को स्वस्थ रखने में अत्यंत सहायक है। विटामिन डी भोजन में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। इसके कमी के कारण हड्डियां हमारी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। विटामिन डी शरीर में मैग्नीशियम के उपयोग में मदद करता है। साथ ही साथ जिन महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब में संकुचन पैदा होता है जिससे गर्भाशय में अंडे का आरोपण होने में बाधा पड़ती है, मैग्नीशियम में की संतुलित मात्रा गर्भपात के खतरे को, मोटापे को, अवसाद को कम करने में सहायक है। साथ ही साथ इससे महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का संतुलन बना रहता है। विटामिन डी, इसके उपचार क्या हैं? अब विटामिन डी के मुख्य 2 स्रोत माने जाते हैं। पहला है सूर्य का प्रकाश। 20% विटामिन डी हमें भोजन से तथा शेष समय सूर्य की किरणों से सीधे मिल जाता है, अर्थात हमें सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आना अत्यंत आवश्यक है। केवल प्रतिदिन 15 से 20 मिनट यदि आप धूप में बैठते हैं तो आपकी विटामिन डी की आवश्यकता की पूर्ति तुरंत हो जाती है, जिससे सभी बीमारियों का उपचार स्वतः ही होने लगता है। कुछ महिलाओं में क्या होता है कि विटामिन डी की कमी के कारण भूख, याददाश्त जो होती है उसमें भी कमी आने लगती है। लेकिन जब हम विटामिन डी प्रचुर मात्रा में लेते हैं तो भूख, याददाश्त की शक्ति व मनोदशा को भी ये ठीक रखने में सहायक है। लेकिन हमें धूप में बैठते हुए भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1, ज़्यादा देर तक धूप में बैठने से आपको सनबर्न या स्किन की कोई समस्या हो सकती है। नंबर 2, यदि प्रतिदिन धूप में बैठना संभव ना हो तो आप हफ्ते में 4 या 5 दिन 15 से 20 मिनट तक धूप में अवश्य बैठें। अब विटामिन डी के लिए योगाभ्यास हम क्या कर सकते हैं? हमें इसमें योग मुद्रा, अर्ध मसेंद्रीय आसन, मडूक आसन, सर्पासन, पादोत्तान आसन, पवन मुक्तासन व शवासन का अभ्यास हमारे लिए अत्यंत लाभकारी है। प्राणायाम, अग्निसार क्रिया, कपालभाति प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, पल्लावनी प्राणायाम। जहाँ धूप विटामिन डी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, वहीं इसका दूसरा मुख्य स्रोत भोजन भी है। शरीर की विटामिन डी की ज़रूरत का 5वां हिस्सा हमें भोजन से ही प्राप्त होगा। इसीलिए हमें मशरूम, पनीर, हरी सब्जियां और फल भी खाने चाहिए। इसका सेवन करने से हमारी शरीर की विटामिन डी की ज़रूरतें खुद ब खुद पूरी होने लगती हैं। हमारे शरीर के लीवर, गुर्दे तथा अन्य अंगों की क्रियाशीलता के लिए भी विटामिन डी अत्यंत आवश्यक है। अतः खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धूप में बैठना मत भूलिए। हाँ जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। नमस्कार।